हमारे हृदय में भी उन तीनों देवताओं का प्राकट्य संभव है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे दिव्य अनसुईया और अत्रि के यहाँ तीनों देवताओं के प्राकट्य की कथा को श्रवण कराया। इसके उपरांत जो सबसे छोटी बेटी थी मनु महाराज की, जिसका नाम था प्रसूति, उसके वंश का वर्णन करते हुए कहा इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के द्वारा 16 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें से 13 धर्म को विवाही गई, 1 कन्या अग्नि को और 1 पितरों को विवाही। कितनी हो गई? 15। सबसे छोटी जो बेटी थी जिसका नाम था सती, वो सती मैया का विवाह भगवान भूत बावन भोलेनाथ से किया, लेकिन इनके वंश में कोई प्रकट नहीं हुआ। मां भगवती सती दक्ष प्रजापति के भगवान शिव से द्रोह करने के कारण दुखी हुई और अपने ही पिता की यज्ञ में जाकर के यज्ञ वेदी पर बैठ करके अपने शरीर को त्याग दिया, इसलिए कोई संतान नहीं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज हमने ये सुना है बलवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो गृहीतवत्सलः विद्वेषं करोत्तस्मा धनादित्यात्मजां सती। भगवान भूत भावत तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, नाम है उनका शिव। शिव माने कल्याण, जो सदैव जीवों का कल्याण करने वाले, सदैव जीवों के ऊपर कृपा करने वाले। तब दक्ष प्रजापति ने इनसे द्वेष क्यों किया, क्या कारण बना, ये हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति बनाया तो उसने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वसृज नामक यज्ञ। उसमें सभी देवताओं को जब बुलाया गया तो मंच पर बैठे थे 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को देख करके आते ही पहले से बोलना प्रारंभ कर दिया, अरे भाई सभ्य सभा में सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए, यदि एक भी असभ्य आ जाए तो पूरी सभा का जो आनंद है वो आनंद समाप्त हो जाता है। सब आपस में सोचने लगे, भाई ऐसा असभ्य कौन आ गया, एक दूसरे की देखने लगे। तब आगे उन्होंने कहा, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये सामने तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ता? चिता भस्म कृतस्नानम, ये सदैव जो है शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का साथ करने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतै भूतै गणै कृता। भाई जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन क्या बताऊं, मुझे कुछ लोगों ने कहा, भाई ये पहले पता नहीं था जब विवाह किया था बेटी का। बोले क्या बताऊं, उस समय ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश जब हुआ, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन शंकर के साथ में कर दिया। लेकिन ये हम जैसे सभ्य लोगों के बीच में रहने लायक नहीं है, इसलिए इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलना चाहिए। अब इतना कहाँ सहन कर पाते, बैठे थे नंदी महाराज, तमक के खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? तुलसी बाबा ने लिखा है, हरे हर निंदा सुनहि जे काना, 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 भोजी पाप गो घात समाना, घात समाना। अपने इष्ट की, अपने स्वामी की कैसे निंदा सुन सकते हैं? जैसे ही खड़े होने को हुए वैसे ही भोलेनाथ ने
बिठाल दिया। नंदीश्वर से कहा बैठ जाओ भैया। कहा महाराज जी आपको गालियां दे रहे हैं, कैसे सुने हम? कहा भैया ससुराल की गालियां सबको खाना पड़ती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग पहले खा लेते हैं, अंतर इतना है कि हमें बाद में मिल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। बिठा दिया, लेकिन जैसे ही कहा सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः, ये देवों में अधम है, इसलिए आज के बाद इसको यज्ञ में स्थान न दिया जाए, यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए, यज्ञ में आज से इसको बुलाया न जाए। ये इतना कहा, वैसे ही खड़े हो गए। महाराज अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ये दुष्ट आपको अपशब्द कहता जा रहा है। धीरे धीरे इसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि आपको देवताओं में अधम कहने लगा, यज्ञ में आपको बुलाया न जाए। मैं नहीं सुन सकता। अरे मैं भी इसको दंड देता हूँ। जिस मुख से इसने ये बात बोली है, ये वाणी बोली है, ये मुख ही नहीं रहे, इसका बकरे का मुख लग जाए। जो देखा उधर जो है रघु महाराज ने विचार करने लगे। देखो ये ससुर जमाई की बात हो रही थी, बीच में ये नंदीश्वर खड़े होकर के श्राप दे रहे हैं। जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम शिव गणों में सब में सब एक जो है कोई भी श्रद्धा और भक्ति न रहे, सब पाखंडी बन जाओ। श्राप दे दिया, शिव के जो जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी बन जाए। जो पाखंडी के लिए कहा वैसे ही शिवगण खड़े हुए और उन्होंने कहना प्रारंभ किया, अरे तुम बीच में कैसे खड़े होकर के हम सभी शिवगणों को लपेट लिया, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण, आज तुम चाटुकारिता कर रहे हो ना इसकी दक्ष की, सब के सब भिखमंगे हो जाओ। अब तो भैया श्रापा श्रापी हुई, उस श्रापा श्रापी से दुखी होकर के भगवान भूत बाबन भोलेनाथ वहां से चल पड़े शिवगणों को लेकर के, क्योंकि यहाँ बैठे रहेंगे तो लड़ाई बढ़ती रहेगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि यदि सामने दिखाई पड़े कि लड़ाई होने वाली है तो वहां से चल देना चाहिए। भगवान शिव तो वहां से चले गए और अब जो है कोई भी यज्ञ नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव को श्राप लग गया है। देखा जब दक्ष प्रजापति ने तो स्वयं ने ही बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवगण अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ में उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। विमानों में बैठे हुए देवताओं को जब देखा, सती मैया ने पूछा क्यों भाई कहाँ जा रहे हो सब लोग सज धज के? देवता बोले देवी जी तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी के घर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। देवांगना ने बोलना प्रारंभ किया, हो सकता है सती को बुलाया ना हो। क्यों न बुलाया होगा? अरे हो सकता है घर परिवार की बात है, आपस में कोई बात हो गई होगी, पता थोड़ी चलता है। अब विचार करने लगी क्या बात हो गई, हमें बुलाया नहीं पिताजी ने। भगवान भूतवामन भोलेनाथ के पास में आकर के और चरण दबाते हुए उन्होंने कहा, जैसे ही भगवान ने देखा वैसे ही पूछा, देवी जी क्या बात है? कि महाराज हम पतिव्रता स्त्रियों का तो धर्म है पति की सेवा करना, और पतियों से जब कुछ काम कराना होता है ना तो व्यवहार कुछ बदल जाता है देवियों का, है ना। भगवान ने कहा तुम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना, लेकिन आज पातिव्रत धर्म कुछ ज्यादा ही निभाया जा रहा है। बोले हम समझे नहीं। बोले हाँ सेवा कुछ ज्यादा ही हो रही है। तब उन्होंने कहा महाराज ऊपर तो देखो निगाह उठा करके, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थकामी
विबुधा व्रजंती। महाराज आपके ससुर के यहाँ देवियों की कोई काम कराना हो पतियों से तो भाषा भी बदल जाती है। आज देवी सती जी क्या कह रही हैं, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, क्योंकि मेरे पिता का जब हम बोलेंगे तो संबंध कुछ दूर का दिखाई पड़ेगा। नजदीक संबंध क्या है महाराज, आपके ससुर के यहाँ, माने सीधा सीधा संबंध है। ये कहेंगे हमारे पिताजी के यहाँ, हमारे यहाँ वहाँ मायके में पियर में हमारे पिता के यहाँ, तो संबंध दूर का दिखाई पड़ेगा। सीधा सीधा कहा प्रजापते से, महाराज आपके ससुर के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। जो कहा हमें भी जाना चाहिए, वैसे ही भगवान ने कहा देवी तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन यदि वहां से बुलावा आया होता तो जरूर जाते। सती मैया कहने लगी महाराज शास्त्रों में ये लिखा है, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्यनेंगते अनाहुता अप्यभिहन्ति सौरगम भर्तुर्गुरुर्देह कृतस्य केतनम्। अनाहुता महाराज कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पिता के घर में, मंदिर में जहाँ कथा हो रही हो वहाँ, और गुरुदेव के आश्रम में। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न सदेहा, जाय बिन बोले न सदेहा। देवी जी आपने बिल्कुल, जहाँ भी इन स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं। अनाहुता अप्यभिहन्ति बंधुषु, यद्यपि इन स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन यदि वहाँ कोई विरोध मान करके बैठा हो तो वहाँ जाने से कल्याण होने वाला नहीं। तदपि विरोध मान जाए कोई, तदपि विरोध मान जाए कोई, तदपि विरोध मान ले कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, तांग एक ज्ञान न होई, तांग एक ज्ञान न होई। वहाँ जाने पर कल्याण नहीं हुई। अब तक बात बताई नहीं थी, आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ बोले देवी जी तुम्हें पता नहीं, बाण का या तलवार का घाव एक बार औषधि आदि से वो घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव होता है वो मर्म स्थलों में जब जब उस घाव की याद आती है, उन वाणी के द्वारा चलाए हुए उन बाणों की याद आती है, तब तब वो कष्ट पहुंचाते हैं जीवन में। महाराज ऐसा क्या हुआ? कहा देवी जी मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम सहन नहीं कर पाएगी। मैं था इसलिए सहन कर गया। और पूरा वृत्तांत बतलाते हुए भोलेनाथ ने जो पूर्व की उस यज्ञ की वहाँ की घटना थी पूरी कह सुनाई।
धीरे से सती मैया ने उस समय कहा तो यही, महाराज यदि आप खड़े हो जाते तो क्या अर्थ था। भगवान भूत भावन ने कहा कि सब देवता खड़े थे, केवल 3 देव नहीं खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिताजी थे, विष्णु भगवान बाबा थे। मैं यद्यपि पुत्र के समान था समान, लेकिन मैंने बैठे ही बैठे उनको प्रणाम किया था। लेकिन क्या करूं, दुर्भाग्य ऐसा था कि दक्ष प्रजापति जो देहाभिमानी दक्ष प्रजापति है, दुर्भाग्य से मेरे हृदय के द्वारा किया हुआ प्रणाम वह अनुभव नहीं कर पाया, इसलिए श्राप दे बैठे हैं। कोई बात नहीं महाराज, अब तो कभी सती जी बाहर आती हैं, कभी अंदर जाती हैं, विचार करती हैं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पुनः विचार किया, महाराज आज्ञा दे दो तो मैं चली जाऊं। विचार करते हैं भोलेनाथ क्या करना चाहिए, लेकिन वहाँ कभी बाहर कभी अंदर 2 रूप दिखाई देने लगे। जैसे ही सती जी के वैसे ही समझ गए भोलेनाथ, क्योंकि अब इनका रोक पाना बड़ा ही मुश्किल है। यदि प्रजिष्यति बचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। आगे भविष्य दिखाई पड़ने लगा। उसी समय हरीक्षा भावी बलवाना हृदय विचार तो शंभु सुजाना। भोलेनाथ ने उनको आज्ञा दे दी, क्योंकि भगवान की आज्ञा के प्रमुख होके जा रही है। एक बार और आज्ञा का उल्लंघन किया है। जिस समय भगवान राम वनवास में माँ जानकी की खोज के लिए निकले, भगवान शिव और पार्वती भगवती सती भी जब उस स्थान पर पहुंची और भगवान राम को जब देखा, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने जानकी जी को देखा है? उन पक्षियों से, उन वृक्षों से पूछ रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा तो उन्होंने इष्टदेव बोल करके और प्रणाम कर लिया। सती जी ने पूछा कौन है? कहा सोई मम इष्टदेव रघुवीरा। महाराज आप संसार में कण कण में निवास करने वाले, त्रिलोकी की सब कुछ जानने वाले, और तुम्हारे इष्ट आराध्य तो बहुत जानकार होना चाहिए, लेकिन इनको अपनी पत्नी का ही पता नहीं, तो कैसे आपके इष्ट आराध्य हैं? ये शंका कर बैठी। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुम्हारी शंका है तो जाकर के परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई तो जानकी जी का ही रूप बना लिया, और जब पहुंची तो राम जी ने निवेदन कर दिया, विपिन अकेल विरह के हेतु। अकेली माँ आप कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? लज्जित हो गई और वहां से लौट करके आई। भोलेनाथ ने पूछा लौट करके भी, बताओ देवी जी परीक्षा ले ली क्या? भगवान से कह दिया कछु न परीक्षा लेंगे उसने, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन विवाह में जब विवाह हुआ था तो वचन दिया था, मदीय चित्तानुगतं च चित्तम् सदा मदाज्ञा परिपालनं स्यात्। मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, लेकिन यहाँ तो आज्ञा के विपरीत हो गई। आज भगवती भूत भावन भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके जैसे ही लौट करके आई, तब भोलेनाथ ने विचार कर लिया मेरी इष्ट आराध्या का इन्होंने स्वरूप धारण किया है, जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटाए भगति पति होय अनीति। उसी समय से माँ का रूप बनाने के कारण हृदय से उनको पत्नी स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से और जो भी सती जी ने किया, पति के आज्ञा का उल्लंघन जो भी करती हैं, कल्याण कभी होने वाला। आइए, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति
पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति सो रोज ही ठाने। जो पति की बात न माने, जो पति से रोज ही ठाने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो नारी को जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। राम को जाचन चली सयानी। राम को जाचन चले सयानी। सती ने पति की बात न मानी। 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 राम को जाचन चली सयानी। राम को जाचन चली सयानी। रूप धर लिया, रूप धर लिया जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। रूप धर लिया जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। जय हो। रोवन लगी राम के आगे। 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 अब पहचान कहनयो लागे। सब पहचान कहने लागे। सब पहचान कहनयो लागे। सब पहचान कहने लागे। रोवन लगी राम के आगे। 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 सब पहचान कहनयो लागे। प्रभु पहचान कहने लागे। प्रभु पहचान कहनयो लागे। प्रभु पहचान कहने लागे। कहाँ छोड़ो, जय हो। कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। छोड़ो मैं त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति सो रोज ही ठाने। जो पति की बात न माने, जो पति से रोज ठाने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। जय हो।
संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सत्य जानी जय हो सत्य जानी राम रघुराई, को जो पति की बात न माने, हो सत्य राम रघुराई, कौन जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति को रोज ही खाने, जो पति की बात न माने, जो पति को रोज ही खाने। कल्याण होए मानाई, को जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वालाई, को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए मानाई, को जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वालाई, को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। बोली शंकर भगवान की जय। जब पति विमुख होकर के माँ भगवती प्रभु की परीक्षा के निमित्त गई, उसी समय से अपने इष्ट आराध्या का स्वरूप धारण करने के कारण मन से उनको पत्नी रूप में नहीं स्वीकार किया। इधर यहाँ आज भोग भगवान शिव की आज्ञा से जब गई, तो जो भगवान शिव ने कहा ठीक वही वहाँ सब घटित हुआ। सती ने जाकर के देखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काबू न सनमानी। दक्ष का इतना भय कि जो भी यज्ञशाला में बैठे थे, सती मैया को देख करके उधर से उन्होंने अपना ध्यान ही हटा दिया। उसने किसी ने सती की ओर देखा नहीं, आगे बढ़ी और केवल यदि सती के न आने का दुख किसी को था तो केवल उनकी माँ को था, प्रसूति मैया को था। इतनी बड़ी यज्ञ, इतना बड़ा भंडारा, इतने बड़े लोगों की व्यवस्थाएं, एक मेरी बेटी और मेरा दामाद यदि आ जाता तो इसमें कौन सी कमी पड़ जाती। जैसे ही माँ के सामने गई, वैसे ही देखा, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माँ को दुख था, सादर भले ही मिली एक माता, बड़े भाव के साथ में मिली। लेकिन जिन बहनों से मिलने के लिए भूत भवन भोलेनाथ से भी निवेदन किया था, महाराज वैसे तो कभी बहनों से मिलना होता नहीं, 16 बहनें हैं ना, कभी कोई नहीं कभी कोई नहीं, एक न एक तो रह जाती, तो वहाँ आज सबसे मिलना होगा विवाह के बाद में। वही बहन आज मिली उपहास करते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए, अरे सती तुम आई नहीं, पिताजी ने तो तुम्हारे लिए कार्ड भेजा नहीं, पिताजी बुलाना नहीं चाहते थे,
चलो कोई बात नहीं, आ गई तो ठीक है। यज्ञ देखो, उनके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। जिन मेरी बहनों को मैं इतना प्रेम करती थी, मैं तो सबकी छोटी थी, सबका वात्सल्य मेरे ऊपर था, सबका स्नेह मेरे ऊपर था, आज वही विपरीत हो गई। ये विचार करते हुए वहां से वो यज्ञ में पहुंची और यज्ञ में जाकर के देखा कि जहाँ भगवान शिव का स्थान होता है, नवग्रह के पास असंख्यात रुद्र का कोई भी पूजन हो, कोई भी यज्ञ हो, नवग्रह की पीठ के पास में असंख्यात रुद्र का, भोलेनाथ का पूजन होता है। हमारे यहाँ भी मंदिर में जहाँ देवताओं की स्थापना की गई है, नवग्रह के ठीक बगल में असंख्यात रुद्र के रूप में भगवान भूत बावन भोलेनाथ का स्थान है, पूजन होता है प्रतिदिन। जब यज्ञशाला में पहुंची तो देखा क्या, अरोद्रभागं तमवेक्ष्य जाध्वरं पित्रा च देवी कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी च्युतोपलोका निवधक्षतिरुषा। माने जाकर के देखा अरुद्रभाग, भगवान शिव का स्थान शून्य पड़ा है। जो देखा वैसे ही पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी, यदाक्षरत नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगाद् सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तितमलं यशासनं भगवान् होदेति शिवं शिवेतरः। पिताजी, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम शिव, कल्याण करने वाला, सकृत प्रसंगान दगमासु अंति तक, जो अपनी जिह्वा से जीव शिव एक बार बोलता है, उसके सारे सकृत प्रसंगा दगमासु अंति तक, जितने भी अग हैं, अग माने पाप, शिव कहते ही समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव से बैर करके आपका कल्याण होने वाला नहीं है। वो तो सबका कल्याण करने वाले हैं। क्या करूं, आपने तो बैर भी कर लिया भगवान शिव से, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो आपकी बेटी हूं और उन भगवान शिव की पत्नी हूं जिनसे आपने बैर कर लिया है। जब भी मुझे बुलाया जाएगा, सबसे पहले भोलेनाथ ही जब लौट के जाऊंगी तब कहेंगे, आइए दाक्षायणी देवी, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा जाएगा। मैं शिवेतर की बेटी कहलाना नहीं चाहती, मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी, लेकिन शिवेतर की बेटी कहलाना मुझे स्वीकार नहीं है। आपने तो वैर कर लिया, लेकिन आपके साथ में, मेरा गोत्र के साथ में आपके साथ नाम लिया जाएगा। लोग कहेंगे दाक्षायणी देवी, आपका नाम मेरे साथ जुड़ेगा और मैं शिवेतर माने भगवान शिव से द्वेष करने वाले, भगवान शिव के साथ में जो आज विद्वेष किए हुए है, उनको अपना शत्रु माने बैठा है, उसकी बेटी कहलाना मुझे स्वीकार नहीं है। शरीर त्याग सकती हूँ, लेकिन शिवेतर की बेटी नहीं कहलाना। ततश्च भरतोश्चरणाम्बुजाशवम् जगद्गुरो चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषसति सद्या प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। तथा स्वभरतोश्चरणाम्बुजाशवम्, भगवान शिव के अपने पतिदेव के चरणों का ध्यान करके यज्ञ की वेदी पर जाकर के बैठी और उनके चरणों का ध्यान कर लिया। और ध्यान करके उन्होंने ददर्श देहो, अपना जो हो
प्राण थे और उन्होंने अपान व्यान आदि प्राणों को स्थापित किया हृदय में, और उसके बाद में अपने शरीर को त्यागने की भावना से अपने संपूर्ण शरीर में उन्होंने अग्नि को धारण कर लिया। ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्य प्रजत्वाल समाधि जागृणा। समाधि अग्नि प्रकट हो गई, धू धू करके उनका शरीर जलने लगा। जो शरीर जला सती मैया का यज्ञ के बीच में, यज्ञ की वेदी के पास, वैसे ही सब धिक्कार करने लगे। धिक्कार है इस दक्ष प्रजापति के लिए, इसने कितना द्वेष किया, कितना बैर पाल करके बैठा है कि बेटी को ही समाप्त करा दिया। उधर आए जो भगवान शंकर ने सती की सहायता के लिए, सती की रक्षा के लिए भेजे थे शिवगण, उन शिवगणों को जो देखा, वैसे ही वहाँ जो यज्ञ के रक्षक थे उन्होंने अंग भंग करके वहाँ से भगा दिया। शिवगण भगवान शिव के पास पहुँचे, भगवान शिव से जाकर के निवेदन किया। वैसे ही भगवान क्रोधित हुए और भगवान ने अपनी जटा में से एक जटा निकाल करके जो भूमि पर गिराई, वैसे ही उसमें से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। अपनी समस्त सेना को लेकर के वीरभद्र और चल पड़े आगे। जैसे ही दक्ष की यज्ञ के समीप आए, हाहाकार मच गया। यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हुए यज्ञ वेदियों को मलमूत्र के द्वारा शांत कर दिया, समाप्त कर दिया उस यज्ञ को। किसने यज्ञ की बल्लियों को उखाड़ लिया। देवताओं जो बैठे थे उसमें किसी ने भृगु जी को पकड़ लिया, मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, पूषा देवता को चंडीस ने तथा भग देवता को नंदीश्वर ने पकड़ के अंग भंग कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, भग देवता के नेत्र तोड़ दिए, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, अंग भंग कर दिया। उधर जैसे ही पहुंचे जहाँ भंडार बना हुआ था, हर हर महादेव करते हुए सारे उस भंडार ग्रह को भी तहस नहस कर दिया। यज्ञ वही रुक गई। शिवगण भगवान शिव के पास पहुंच गए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रार्थना की, महाराज देखो हमारी क्या हालत की है शिवगणों ने। कहाँ गए थे भाई, ये हाल कहाँ से करा के आ गए। महाराज क्या बतावे, दक्ष प्रजापति की यज्ञ में गए थे। अच्छा तुम्हें पता है ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना यज्ञ नहीं होते। हम तीनों में से कोई दिखाई दिया। महाराज इसीलिए तो जल्दी जल्दी चले गए कि जहाँ देखो तहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पहले पूजा होती है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होंगे तो हमारी भी पूजा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है भैया, पूजा हो गई तुम्हारी। महाराज कृपा करो, अब खाई तो भाई, अब खावे तो राम दुहाई, अब तो हमारी ऊपर कृपा करो। कृपा तो वही करेंगे भूत भावन भोलेनाथ। चलो उनकी शरण में गए, वहाँ दिव्य उपदेश चल रहा था भूत भावन भोलेनाथ का। निवेदन किया ब्रह्मा जी ने, महाराज तनिक देवताओं की ओर निहारा, जो देखा देवताओं के अंग भंग थे। अंग भंग देवताओं को देख करके भगवान शिव ने कहा भाई यज्ञ का प्रसाद लेकर के आए, महाराज जी के ऊपर कृपा करो, चलो भाई यज्ञ पूर्ण कराओ, क्योंकि आपके कारण यज्ञ अधूरी पड़ी है। पहुंचे यज्ञ में देवताओं की स्तुति करने पर, वहां पहुंचे तो पूछा भैया ये बताओ सबसे पहले कि यजमान कौन है। हमारा यजमान का तो सिर वीरभद्र ने काट करके स्वाहा कर दिया। तब भी नंदीश्वर का श्राप लगा हुआ था, बकरे का सिर लेकर के आओ। जो लगाया सिर बकरे का, तो बम 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 करके जैसे सोया हुआ व्यक्ति जागृत हो जाता है, वैसे ही भगवान भूत भावन उतने से प्रसन्न हो गए। आज भी लोग भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो इसी भाषा को बोलते हैं। भगवान शिव विचार करने लगे, देखो हमारे ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई, लेकिन जिस भी भाषा में बोले हम तो उसी से प्रसन्न हैं। ऐसे प्रसन्न होते हैं। आज भी कोई मंत्र नहीं आता भगवान शिव के पूजा का, और आप बम 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 कहते हुए जल गिराएंगे, जल चढ़ाएंगे, भगवान उसी भाव से प्रसन्न होते हैं कि हमारे ससुर जी की भाषा बोल रहे हैं, बोलो जैसे। अब
देवताओं ने कहा महाराज हमारे तरफ देखो। भृगु जी महाराज जिनकी आदत में है दाढ़ी पे हाथ घुमाना, अब है ही नहीं, बिल्कुल दाढ़ी नोच डाली। भगवान शिव ने कहा बकरे की दाढ़ी लगा दो, तो थोड़ी दाढ़ी लगा दी जो आजकल चल रही है ना फ्रेंच कट। महाराज बस इतने से ही काम हो जाएगा। मित्र देवता के नेत्र जो भगदेवता के जो नेत्र फोड़ दिए, कहा महाराज इनके नेत्र स्वस्थ करो। कहा मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। पूषा देवता के लिए कहा तो कहा ये पिष्ट भोग बन जाए, सत्तू का भोग लगाया करें महाराज, और यज्ञ में इनके लिए खीर का भोग लगवा दिया करेंगे। ऐसे देवताओं को पुष्ट किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और उस यज्ञ में जैसे ही पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुति प्रारंभ हुई, वैसे ही उसमें भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा, भगवान नारायण ने प्रकट होकर के और वहाँ कहा शिव द्रोही मम दास कहावा। 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 सोनर मोहि सब नहीं पावा। सोनर मोहि सब नहीं पावा। भगवान नारायण कहते हैं यदि भगवान शिव से बैर करके मुझे पाना चाहो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दिखने में देव अलग हैं लेकिन है तो एक ही स्वरूप। दोनों का एक जैसा स्वभाव, एक जैसा उनका काम है। भगवान शिव ही भगवान नारायण है। इनमें प्रकृति, इनके अंदर बिल्कुल भी भेद नहीं किया जा सकता। दोनों की प्रकृति एक जैसी है। उभयो प्रकृति रेखा प्रत्यति भय भेदा भिन्नवद भाति कथयति कश्चिद मूढ़ो हरिहर वेदम बिना शास्त्रम। भगवान नारायण और भगवान शिव में यदि कोई अंतर करता है तो वास्तव में वो शास्त्र को नहीं जानता है। ये तो दोनों ही एक हैं। शिवस्य हृदयम, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाले नारायण और नारायण के हृदय में निवास करने वाले शिव। भगवान नारायण सबसे बड़े शैव्य हैं और भगवान शिव सबसे बड़े नारायण भक्त हैं। दोनों की एक जैसा स्वभाव है, दोनों की एक जैसी प्रकृति है। आज इस यज्ञ को पूर्ण कराया। उसके उपरांत कालांतर में माँ भगवती सती का ही प्राकट्य हिमालय के यहाँ हुआ। कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करके फिर पुनः कैलाश पर जा करके भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किया। जो आपको द्वितीय दिवस के सत्र में कल प्रसंग श्रवण कराया था, वहाँ बैठ करके ये निवेदन किया कि आपके गले में माला। तब उन्होंने कहा तुम्हारे इतने जन्म हो गए। भगवान शिव से पूछा महाराज आपका वही जन्म और मैं इतनी जन्म ले चुकी। तब उन्होंने कहा अमर कथा मैंने सुनी है। वही अमर कथा भगवान नारायण भगवान शिव ने माँ भगवती पार्वती को सुनाई। ऐसे जो है माँ भगवती सती ही पार्वती रूप में प्रकट होकर के भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति बनी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए भगवान शिव की कुछ एक झांकी का आनंद लेते हुए फिर आगे की कथा प्रसंगों से जुड़ेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव तुम हृदय से बोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो 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 मन मंदिर का पर्दा खोलो 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 तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय तेरा अवसर खाली न जाए मुझसे तुमने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो बोलो शंकर भगवान की ये दुनिया पंछी का मेला ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला समझो उड़ जाना रे अकेला ये दुनिया पंछी का मेला 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 समझो उड़ जाना है अकेला समझो उड़ जाना रे अकेला समझो उड़ जाना है अकेला समझो उड़ जाना रे अकेला तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो शंकर भगवान की मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए मुख से जपले नमः
दर्शन विश्वनाथ ने पाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। या पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः बोलो शंकर भगवान। अथाता कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ति कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंसा सजन्मनः। अथातः कीर्ते वंशे। मनु महाराज की वंश की कीर्ति को श्रवण मात्र से हम जीवों के पाप ताप संताप सब समाप्त हो गए। 3 बेटियों के वंश को श्रवण किया। अब उनके बड़े पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरजेस्तयोः सुरजे प्रेयसी पत्युर्नतराया सुतो ध्रुवः। मनु महाराज के बड़े पुत्र उत्तानपाद जिनका नाम, 2 पुत्रियां, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुरुचि जो छोटी पत्नी थी उससे राजा अधिक प्रेम करने के साथ महलों में निवास था, और जो बड़ी रानी थी सुनीति उनका स्थान दूसरे स्थान महल के दूसरी तरफ उनका निवास था। कथा प्रसंग तो काफी विस्तार से है। जब संतति नहीं हुई तो सुनीति जो मैया थी उन्हीं ने दूसरे विवाह के लिए प्रेरणा की। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दूल्हा और दुल्हन नई नववधू आई, आशीर्वाद के लिए राजा ने जब बुलाया तो सुरुचि ने कहलवा दिया, ऐसे ही आशीर्वाद देने वाली थी, ऐसा ही आशीर्वाद था तो अपने ही बेटा पैदा कर लेती। लेकिन सुनीति मैया भगवान की भक्त थी, बुरा नहीं माना। इसी कारण से भक्त का अपराध होने के कारण सुरुचि के भी संतान नहीं हुई।
विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने उपाय बताया, उसके करने से जब उपाय किया गया, उस उपाय के लिए सुनीति को कहा गया जंगल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, ओटन तैयार करें। उस आवटन के समय जप करें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि अशुद्धि न हो पाए, कोई भी पक्षी उसको आकर के उच्चिष्ट न कर दे। तब रखवाली के लिए सुनीति को रखा। भगवान प्रसन्न हुए, उनकी तपस्या से सुनीति की सी प्रकट होकर के कहा, देवी जी मांग लो क्या चाहती है। कहा मेरी छोटी बहन के पुत्र हो जाए, बस यही चाहती हूँ जिसके लिए अनुष्ठान चल रहा है। कहा उनके बेटा नहीं हो सकता क्योंकि भक्त का अपराध किया है। मैया ने निवेदन किया तब कह दिया पहले तुम्हारे होगा फिर उसके होगा। कालांतर में जो सुनीति मैया उनके बेटा हुआ ध्रुव और सुरुचि जो थी उनके बेटा हुआ उत्तम। ध्रुव जी शहर के नगर के अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। एक दिन उन बालकों ने कहा, ध्रुव तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन हैं? भैया मुझे तो पता नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं, इस शहर के, इस नगर के राजा हैं। कहाँ रहते हैं? वो भवन बना है सामने। पिता के दर्शन के लिए ध्रुव जी चल पड़े। ध्रुव जी जैसे ही पहुंचे, पिताजी ने देखा, गदगद हो गए। ध्रुव जी ने देखा पिता की गोद में उत्तम बैठे हुए हैं, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही ध्रुव जी सिंहासन पर चढ़ने लगे, तब तक छोटी माँ आ गई और छोटी माँ ने उसी समय सावधान कर दिया, ए ध्रुव, पिता की गोद में बैठना चाहते हो? ये पिता की गोद मिलने वाली नहीं। कहा क्यों? कब मिलेगी ये? सुनीति ने कह दिया, सुरुचि ने कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसे निपासनम्। यदि तुम अपने पिता की गोद चाहते हो तो पहले तुम्हें तपस्या करना होगी, और तपस्या करने के बाद जब भगवान सामने आ जाएं तो उनसे वरदान मांग लेना कि तुम मेरी कोख से जन्म लो और तब तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद प्राप्त होगी। जो इतना कहा, रोता हुआ 5 वर्ष का बालक वहां से चल पड़ा। रोते हुए जब माँ ने देखा, बड़ी दीर्घ सांसें ले रहे हैं ध्रुव जी महाराज। मातो सपत्न्या साधुरोक्ति दंडहतो यथा हिना हेत्वामि संतं पितरं सनम् वाचं जगाम मातो प्ररुदं सकाशु। रोते हुए ध्रुव को जब देखा, माँ अधीर होने लगी। क्या कारण हुआ? पूछा जब बालक से, तब ध्रुव जी ने कहा, मुझे आज पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। अच्छा, नहीं यदि बैठने दिया तो तेरी माँ ने कुछ कहा होगा। छोटी माँ ने कहा, उन्होंने कहा था तपसाराध्य पुरुषम, पहले तपस्या करो जाकर के। ध्रुव जी को समझाते हुए सुनीति मैया कहती हैं, बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सही सही तो बोला है, इसमें क्या गलत बोला है? तपसाराध्य पुरुषम, यदि तूने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो पिता की गोद की तो बात है, क्या है, संसार के सारे सुख तुझे प्राप्त हो जाएंगे। जगत पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा तू। उनकी शरण में जाके तो देख। उसने कहा, माँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान
की गोद मिलेगी। उन्होंने तो ये कहा कि पिता की गोद चाहते तो भगवान से प्रार्थना करना जब सामने आ जाए कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो, तब तुम पिता की गोद में बैठने के लायक बनोगे। ये जब कहा तब सुनीति मैया ने विचार किया, माँ के लिए यदि बैर भाव आ गया तो भगवान मिलने वाले नहीं। उसी समय कहा, बेटा तेरी माँ यही कहने में थोड़ा सा चूक कर गई है, उसने बात तो बिल्कुल सही की है, तो उनकी शरण में जाके तो देख। और हमारी मैया आज की होती तो पता है क्या कहती, चल मैं देखती हूँ जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा है, कैसे नहीं बैठने देती। लेकिन फिर भगवान मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए आज ध्रुव जी के मन में किसी भी प्रकार से कोई विकार पैदा न हो जाए, किसी के प्रति कोई बैर भाव जागृत न हो जाए। इसलिए कहा, बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सत्य बात कही है। मां मंगलम तात परे समक्ष्याम धुनते जनो यत्पर दुख दस्तवा। उनकी शरण में जाने के बाद सारे दुख तेरे दूर हो जाएंगे। तू उनकी शरण में जाके तो देख, सत्यम सुरुच्या भेदम भवन्यो। तेरी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा। अब तो माँ का भी आदेश हो गया। ध्रुव जी चल पड़े भगवान की खोज के लिए, विचार करने लगे मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। लेकिन कदम आगे बढ़ पड़े। जैसे ही बाहर निकले वैसे ही राजा को पता चला, वैसे ही राजा ने अपने सेवकों को भेजा, ध्रुव जी से कह दो लौट करके आ जाए। ध्रुव जी लौटे नहीं, मंत्री को भेजा, फिर भी ध्रुव जी लौटे नहीं। जैसे ही मंत्री को भेजा वैसे ही अब दृढ़ विश्वास हो गया कि अब भगवान जरूर मिलेंगे। माता जब ही गोद से, फिर तो स्वयं मंत्रियों को छोड़कर के स्वयं राजा उत्तानपाद आए और राजा उत्तानपाद से कह दिया ध्रुव जी ने, माता जब ही गोद से दीनों मोहि उतारी, तुम अब कछु ना कहो, अब मोह करत हो। अरे उस समय आपको कुछ कहना था, उस समय तो आप बोले नहीं, अब मोह करके आप रोकना चाहते हैं, अब मैं रुकने वाला नहीं। विभिन्न प्रलोभन दिए। पहले कहा था तुम्हें 5 गांव दे देंगे, आधा राज्य दे देंगे, फिर तो यह कह दिया पूरा राज्य लो लेकिन वन को मत जाओ। प्रलोभन जब मिलने लगा तब उनकी भक्ति की शक्ति और दृढ़ होने लगी। दौड़ पड़े ध्रुव जी महाराज। जब ऐसी कोई घटना घटती है तो संतों को पता चलता है। उधर देखा नारद बाबा ने, नारद बाबा विचार करने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगममृष्यताम्। ये क्षत्रिय का तेज है, मान भंग होने पर फिर वो रुकने वाले नहीं हैं। अब लेकिन 5 वर्ष का बालक है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इसलिए मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ नारद जी पधारे। नारद जी ने आकर के कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। कहा, भगवान की खोज में। कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, महाराज आप ही बता दीजिए। तब उन्होंने वहाँ उनको जपस्य परमो गुह्य श्रूयतां मे पद्मजम् यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति केचन। परम गुह्य वासुदेव मंत्र की दीक्षा दी और स्थान बता दिया। मधुवन में जाकर के यमुना के पुलिन पर भगवान का ध्यान करना। बताए हुए गुरुदेव के आदेश के अनुसार जाकर के ध्रुव जी तपस्या में लीन हो गए। इधर आए पिता के पास में नारद जी, और आज पिताजी को भी उपदेश दिया, तुम्हारा बेटा भगवत प्राप्ति करके लौटने वाला है, इसलिए अब पै का आहार करते हुए अब आप भी जो परम गुह्य मंत्र का जो है
आश्रय ग्रहण करें, आपका भी कल्याण होगा। उपदेश जब मिला, इधर ध्रुव जी जाकर के और भगवान की उस तपस्या में लीन हुए। जो मंत्र नारद बाबा ने दिया उसको जपते हुए प्रथम महीने में उन्होंने 3 दिन के बाद समाधि उनकी खुलती है। वृक्षों से जो स्वतः गिरे हुए फल हैं उनको उठा करके उनका आहार लेकर के और तपस्या करने लगे। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद समाधि खुलती है। 6 दिन तक कोई बीच में आहार विहार नहीं। 6 दिन के बाद जब आज समाधि टूटती है तो सूखे पत्ते खाते हैं। अब फल को भी खाना बंद कर दिया। फल के ऊपर, आहार के ऊपर पहले उन्होंने अधिकार किया, सूखे पत्तों को खाना प्रारंभ किया। जैसे ही तीसरा महीना आया, अब 9 दिन के बाद समाधि खुलती है। अब उन्होंने सूखा पत्ता भी खाना निषेध, अब केवल जल पीते हैं। चतुर्थ महीने में 12 दिन के बाद समाधि खुलती है और एक बार वो जल पी करके, श्वास ले करके और भगवान के उस मंत्र में लीन हो जाते हैं। 5वां महीना आया तो अब वायु का आहार भी बंद। अब तो एक बार ऐसा प्राणायाम चढ़ाया तो संसार के प्राण अवरोध होने लगे, वायु रुकने लगी, भगवान की देवता प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने कहा, मेरा भक्त ऐसा प्राणायाम चढ़ाए हुए है, यह मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। भगवान आए और भगवान ने आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। बोले नारायण भगवान की, ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी की तपस्या ऐसी कि भगवान का जो दर्शन है नारायण का, वो नारायण का दर्शन हृदय में हो रहा है। इसलिए साक्षात नारायण बाहर सामने खड़े हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान ने विचार किया, अच्छा हृदय में दर्शन होने के कारण इनके नेत्र नहीं खुल रहे हैं। उसी समय जैसे ही हृदयगत भगवान की जो मूर्ति थी उसको तिरोहित किया, वैसे ही नेत्र खुल गए और नेत्र खुलकर जैसे ही खोले वैसे ही जो अंदर स्वरूप था वही स्वरूप सामने आ गया। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 वर्ष का बालक क्या कहे, क्या सुने, क्या स्तुति गाए, कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैसे भगवान ने देखा मेरा भक्त मेरी स्तुति गाना चाहता है लेकिन गाने की सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने अपने भक्ति के ऊपर करुणा बरसाते हुए जो वेदमय शंख था उसको जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया, वैसे ही सोई हुई जागृत हो गई सरस्वती ध्रुव जी की और दिव्य उन्होंने स्तुति गाना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यश्च हस्तचरणस्तृणवत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। जो सोई हुई सरस्वती जागृत हुई, दिव्य स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हे प्रभु मेरी सोई हुई सरस्वती को जगाया, मेरे जो अंग प्रत्यंग है वह प्रसुप्तम संजीवयत्य अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। आज आपने अपनी करुणा के द्वारा मेरे ऊपर जो कृपा बरसाई है, मैं अब आपके सामने नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करता हूँ। एकस्त्वमेव भगवन् निरमात्मशक्त्या माया क्यवोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्
सर्वगुणेषु नानेव दारुषु विभाषे। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, बारंबार आपको बारंबार प्रणाम करते हुए 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई और उस दिव्य स्थिति के उठा करके भगवान को बारंबार नमन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तुझ को सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझ को सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझ को सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझ को सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तुझे सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 पूरन हो सब काम दयालु दया करो। आइए पूरन हो सबका दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। तेरा नित उठ नाम ध्यान में तेरा
संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत 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 देना। दास दास बना लो घनश्याम दयालु दया, रविदास बनल बनता दयालु दया दो। सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। पहुँचा दो मुझे, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया 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 करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवत प्राप्ति के उपरांत जब ध्रुव जी अपने नगर के लिए चले, समस्त नगरवासियों के साथ में पिताजी अनपाद भी माता भी स्वागत के लिए नगर के बाहर आकर के स्वागत किए।
आज ध्रुव जी पहले छोटी माँ के पास गई, सुरुचि मैया के पास गई और उसके बाद सुनीति मैया को प्रणाम किया। जैसे राम जी जब वनवास से आए तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ कहीं लज्जित न हो जाए, जिसके कारण से मुझे इतना ऐश्वर्य मिला। प्रभु जाना के कहीं ले जानी, तुरंत आकर के प्रणाम किया। ठीक उसी प्रकार से आज प्रभु की जो प्राप्ति हुई है, भगवत प्राप्ति मुझे हुई है, उसका कारण मेरी छोटी माँ है। इसलिए पहले माँ छोटी माँ को जाके प्रणाम किया। सब लोग घर में आए। कालांतर में सानंद पूर्वक ध्रुव जी का विवाह और कुछ दिन के उपरांत ध्रुव जी को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। एक दिन ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उत्तम, उनको यक्ष ने किसी ने समाप्त कर दिया और यक्ष नगरी कुबेर नगरी के ऊपर धावा बोल दिया, अनेक यक्षों को समाप्त कर दिया। वहाँ उस युद्ध में आए मनु महाराज और उन्होंने कहा, ए बेटा ध्रुव, तुम जैसे भक्तों का कार्य ये युद्ध नहीं। अरे तुम्हारे कारण सारी यक्ष प्रजाति समाप्त हुई जा रही है। ये वैर भाव समाप्त करो। तुरंत वैर भाव त्याग करके युद्ध समाप्त कर दिया। यक्षपति कुबेर आएगा, महाराज हम आपका खजाना कभी खाली ही नहीं होने देंगे। ये आशीर्वाद मिल गया। ऐसे 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद समय आया तो ध्रुव जी जाने लगे। ध्रुव जी के लिए विमान आया। विमान में भगवान के जो नंद सुनंद पार्षद हैं उन्होंने आकर के निवेदन किया बैठने के लिए। वैसे ही मृत्यु का देवता आ गया। मृत्यु के देवता ने आकर के निवेदन किया, महाराज थोड़ी मेरी ओर भी देख लो, ये मृत्यु लोक है, मेरा वर्ण किए बिना यहाँ से कोई जा नहीं सकता। ध्रुव जी ने कहा ठीक है आ जाओ। ध्रुव जी के सामने जैसे विमान के आगे आया, वैसे ही ध्रुव जी ने योग बल के द्वारा मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहाद ग्रहण कर, मृत्यु के देवता के सिर पर पैर रख करके जैसे ही वो उस सूक्ष्म शरीर को खींचना चाहते थे, वैसे तो तब तक तो ध्रुव जी महाराज ने योग बल के द्वारा उस विमान में अपना पैर स्थापित कर लिया और बैठते ही ध्रुव जी के उड़ चला हुआ विमान ध्रुव लोक के लिए जाते हुए ध्रुव जी ने विचार किया, मेरी माँ जिसने आज मुझे इतना ऐश्वर्य दिलवाया, पता नहीं किस स्थिति में होगी। ये जब विचार आया, वैसे ही जो पार्षद थे उन्होंने पूर्व के जो दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था खोल दिया। ध्रुव जी आप कैसा विचार करते हैं? आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ नरकामी हो सकती है क्या? देखो तुम्हारे विमान से भी आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। जिस ध्रुव लोक की परिक्रमा सप्त ऋषि करते हैं, प्रलय काल में भी जिस ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता, ऐसे ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा के आध्यात्म को आत्मसात अवश्य करना चाहिए। ये उत्तानपाद कौन है, ध्रुव कौन है, उत्तम कौन है, सुनीति सुरुचि क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जीव मात्र ही उत्तानपाद है। हम जितने भी माँ के गर्भ में नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके निवास करते हैं 9 माह तक, वो सब उत्तानपाद हैं। उत्तानव पादव यशसा उत्तानपाद, जीव मात्र ही उत्तानपाद है।
इसकी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुरुचि माने अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाया हुआ रास्ता जिस पर चले, उस पत्नी का नाम है सुरुचि। और दूसरी पत्नी कौन? कहा शास्त्रों में सुनीति जो बताई हुई है, शास्त्रों में जो हमारे लिए नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, उन आचरणों का पालन करते हुए जिस रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वही सुनीति है। शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सबसे पहले माता पिता को नमन करो। ये सुनीति है, धर्म का रास्ता है। इस पर जो चलता है उसको कौन से सुख की प्राप्ति होती है? ध्रुव सुख की, अटल सुख, जिसका कभी प्रलय में भी नाश नहीं होता। और अपनी बुद्धि और विवेक से बनाया हुआ, अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाया हुआ जो रास्ता है, उनका अनुसरण करोगे तो पुत्र कौन था? उत्तम। कुछ समय के लिए आपको सुख मिलेगा, लेकिन चिरकाल तक उस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सुनीति के मार्ग पर चलें, यही इस कथा का आध्यात्म है। हम जीव मात्र ही उत्तान पाद हैं। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो शास्त्रों में जो बताया हुआ रास्ता है उसको अपनाएं, उनके नियम का अनुसरण करें, तो हमें ध्रुव लोक की अवश्य प्राप्ति हो। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इनके ही वंश में राजा अंग का जन्म हुआ। राजा अंग के पुत्र हुआ बहन, बड़ा दुष्ट राजा। यज्ञ आदि भी बंद करा दिए, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा उचित। सब यज्ञ बंद कर दो। यदि तुम्हें यज्ञ ही करना है तो रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, सब बंद करो। केवल एक ही मंत्र बोलो यज्ञ में, बहनाय स्वाहा। सर्वदेव मयो नृपः, सभी देवताओं का वास राजा में होता है। जब ऐसी स्थिति राजा की बन गई तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में यह नीति निर्धारित की है कि यदि राजा विमुख चलने लगे तो राजा को भी पथ प्रदर्शन करने के लिए धर्माचार्यों का, विद्वानों को अधिकार है, संतों को अधिकार है, राजा को डांट देना चाहिए। संतों ने देखा कि राजा विधर्मी हो गया है, धर्म के विमुख आचरण कर रहा है। आए संतों ने कहा, राजन आपका ये कृत्य ठीक नहीं। नहीं माना तो एक ही हुंकार के द्वारा उसको समाप्त कर दिया। राजा को दंडित करने की सामर्थ्य हमारे धर्म सत्ता में है, और धर्म सत्ता पर आरूढ़ रहने वाले धर्माचार्यों को भी चाहिए कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमारे निश्चलानंद जी हैं पुरी के शंकराचार्य, सबसे विद्वान शंकराचार्य। कोई भी सत्ता पर आरूढ़ हो जाए, कभी सत्ता पर आरूढ़ हुए लोगों की कभी प्रशंसा नहीं। आवश्यकता पड़ती है तो उनको डांटने की भी सामर्थ्य रखते हैं निश्चलानंद जी महाराज। इतना उनको अपने धर्म के ऊपर विश्वास है। जब राजा को समाप्त कर दिया तो ऐसा नहीं कि फिर अराजकता फैल गई हो। उन धर्म सत्ता पर आरूढ़ रहने वाले धर्माचार्यों को इतना अधिकार था और इतना उनके अंदर भक्ति की शक्ति, धर्म की शक्ति थी कि उसी राजा के भुजाओं का जब मंथन किया तो पाप रूप में जो राजा से पापाचार करा रहा था, वही पाप रूप में निषाद निकला, जंगल को गया। और पुनः हृदय का जब मंथन किया तो पृथु महाराज का प्राकट्य हो गया। बोले प्रभु भगवान की जय। देखा पृथ्वी पर किसान अन्न बोते हैं तो अन्न उगता ही नहीं। सभी रत्नों की खदान है धरती माता। जब देखा कि जब अन्न ही नहीं होगा तो बताओ कैसे जीवित रहेगा मनुष्य मात्र। पृथ्वी माँ को ललकार दिया, वसुंधरे त्वं वदिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। पृथ्वी मैया ने आकर के निवेदन किया, महाराज आपके कारण ही तो, आपने ही तो बड़ा रूप धारण करके मेरी स्थापना की। फिर बताओ
अन्न क्यों नहीं देती हो? कि महाराज जब ऐसे राजा हो जाते हैं कि जब मेरा दोहन करने लगते हैं तब मैं अपने द्रव्यों को अपने उदर में स्थापित कर लेती हूँ। औषधियों के जानकार नहीं रहते हैं तो वो औषधियाँ पाताल लोक को चली जाती हैं।